रवि 11 साइंस में पढ़ता है। साल की शुरुआत में ऑनलाइन एजुकेशन में ध्यान देकर पढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा वो पढ़ाई में ध्यान कम देने लगा। अपनी 11वीं कक्षा की पढ़ाई को हल्के से लेने लगा। अब जब स्कूल वापस से खुल गए तो अभ्यासक्रम के साथ ताल मिलाना मुश्किल हो गया। रवि टेंशन में आ गया कि अब करूँ तो क्या करूँ। दोस्तों, रवि जैसे कई विद्यार्थी होंगे जिसने पहले पढ़ाई में ध्यान ना दिया हो और अब परीक्षा का टाइम टेबल देखकर काफ़ी तनाव में आ गए होंगे। अब ये सोचना है कि बचा हुआ वक्त है उसमें अपनी पढ़ाई का टारगेट कैसे हासिल किया जाए। तो दोस्तों, मैं धर्मेश जोशी, एकेडमिक एंड मेंटल वेलनेस काउंसलर, आपको इस सिचुएशन में कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। नंबर 1, आप अभ्यास में कितने परसेंटेज लाना चाहते थे? क्या वापस फिर से आप वही परसेंटेज लाना चाहते हो? तो आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि क्या इस बार मैं सीरियस हूँ? सही मायने में मैं अपने अभ्यास में इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ? अगर आपका जवाब हाँ हो तो ही आप आगे सुनिए, वरना आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप ये गिनिए कि एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास कितने दिन बचे हैं। वो दिन बुक में लिखकर आप उसके हिसाब से अपना रीडिंग का टाइम टेबल बनाइए। नंबर 3, कोविड-19 की वजह से कितना अभ्यासक्रम रद्द किया गया है और कितना अभ्यासक्रम ही हमको पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। नंबर 4, कोविड-19 की वजह से ही पेपर स्टाइल में भी काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, तो अपनी प्रिपरेशन उसी के हिसाब से ही कीजिए। नंबर 5, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर आपको स्टडी का टाइम टेबल बनाना है। इस टाइम टेबल में प्रमुख बात ये रहेगी कि आप कितने बजे सुबह उठोगे, फिर चाय नाश्ते में कितने वक्त लोगे, स्कूल के लिए कितने घंटे दोगे। अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो वो वक्त तय करना है, अगर स्कूल जाकर पढ़ते हो तो वो टाइम भी आपको देखना है। फिर आपको ये देखना है कि सचमुच में आप अपनी स्टडी के लिए कितने घंटे दे पाते हो। यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रहेगा। उसके बाद सोचना है कि फ्रेश भी होना एक आवश्यक बात है, तो फ्रेश होने के लिए भी आप दिन के 15-20 या आधा घंटा रख सकते हो। और बाद में सोने का वक्त आपको कम से कम 8 घंटे की नींद भी आवश्यक है। नंबर 6, पढ़ने के लिए निश्चित स्थान तय कीजिए। सोफ़ा पर बैठकर या बेड पर लेटे लेटे कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, पहले पेपर स्टाइल को देखिए, उसी हिसाब से आसान टॉपिक पढ़े और याद कर लीजिए। बाद में कठिन प्रश्न जो होते हैं उसको टीचर से पूछिए, हल निकालिए और उसको याद कर लीजिए। नंबर 8, आपको ये समझ लेना चाहिए कि हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट है। नंबर 9, आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने गोल को हासिल करने में बाधारूप हो सकते हैं। ये लिस्ट में शायद ऐसा हो सकता है कि नंबर 1, मोबाइल फ़ोन, नंबर 2, व्हाट्सएप, नंबर 3, फेसबुक, इंस्टाग्राम और फ्रेंड से फ़ोन पे बातें करते रहना। अगर ये सारी चीज़ें आपका वक्त ले लेता है और आपको अपने अभ्यास में डिस्टर्ब करता है, तो आज से ही स्टॉप ऑल थिंग्स। ये चीज़ को एग्ज़ाम तक दूर ही रखने पड़ेंगे, तभी आप जो छोटा सा समय बचा हुआ है उसमें आप अपना डिसाइडेड प्रोग्रेस रिपोर्ट हासिल करते हो। मेरी लास्ट टिप्स में मैं पेरेंट्स को इतना ही बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट दीजिए। कोशिश कीजिए कि घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव बना रहे, जिसमें बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके हैं। उसको कुछ भी भला बुरा मत सुनाइएगा। फ्रेंड्स, my last message is, believe you can do it. Nothing is impossible because the word itself says, I am possible. My best wishes with you. Have a good day.